आज की कहानी का शीर्षक है चिट्ठी। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सीहोर में नील नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र लगभग 20 साल थी। वह अपने माता पिता के साथ एक पुराने से घर में रहता था। घर की छत टीन की थी और बारिश होने पर उस पर इतनी तेज आवाज होती कि किसी की बात सुनाई नहीं देती। नील को बारिश बहुत पसंद थी। जब भी बारिश होती वह छत पर जाकर भीगने लगता। उसकी माँ हर बार डांटती, बीमार पड़ जाएगा एक दिन, लेकिन नील मुस्कुरा देता। नील का एक छोटा सा सपना था, वह लेखक बनना चाहता था। उसे कहानियां लिखने का बहुत शौक था। वह पुराने कागजों पर छोटी छोटी बातें लिखता रहता। कभी लोगों के चेहरे देखकर कहानी बना लेता, कभी किसी चाय वाले को देखकर। लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वह सरकारी नौकरी करे। उनका मानना था कि कहानी लिखने से पेट नहीं भरता। एक दिन पिता ने गुस्से में कहा, दिन भर बस कागज काले करता रहता है, कभी नौकरी के बारे में भी सोच लिया कर। नील चुप रहा। वह अपने पिता से बहस नहीं करता था। उस रात तेज बारिश हो रही थी। नील अपने कमरे में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी उसे दरवाजे के पास एक पुरानी चिट्ठी दिखाई दी। शायद हवा से उड़कर आई थी। उसने चिट्ठी उठाए। कागज थोड़ा भीगा हुआ था। ऊपर लिखा था, जिसे भी यह चिट्ठी मिले। नील हैरान हो गया। उसने धीरे धीरे चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। अगर यह चिट्ठी तुम्हें मिली है तो शायद किस्मत चाहती है कि तुम मेरी बात सुनो। मेरा नाम आरव है। मैं इस शहर को छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने जिंदगी में बहुत गलतियाँ की। सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने अपने सपनों को दूसरों के डर के कारण छोड़ दिया। नील ध्यान से पढ़ता गया। मैं पेंटिंग करना चाहता था, लेकिन लोगों ने कहा कि उससे कुछ नहीं होगा। मैंने नौकरी की, पैसे कमाए, लेकिन खुशी कभी नहीं मिली। अगर तुम अपने सपनों के लिए लड़ सकते हो तो लड़ना, क्योंकि अधूरी जिंदगी सबसे बड़ा दुख होती है। चिट्ठी पढ़कर नील देर तक सोचता रहा। अगले दिन वह उस पते पर गया जो चिट्ठी के नीचे लिखा था। वह शहर के किनारे एक पुराना घर था। दरवाजे पर ताला लगा था। पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत ने बताया, आरव बेटा कई साल पहले यहाँ रहता था। बहुत अच्छा चित्र बनाता था, फिर शहर छोड़कर चला गया। कहाँ गया? नील ने पूछा। किसी को नहीं पता। नील वापस घर लौट आया, लेकिन वह चिट्ठी उसके मन में घूमती रही। अब वह पहले से ज्यादा लिखने लगा। उसने एक लंबी कहानी लिखनी शुरू की, एक ऐसे इंसान की कहानी जो अपने सपनों से भागता रहा। दिन बीतते गए। एक दिन उसके दोस्त करण ने कहा, तू अपनी कहानी किसी पत्रिका में क्यों नहीं भेजता? नील हंस पड़ा। मेरी कहानी कौन पढ़ेगा? करण बोला, कोशिश करने में क्या जाता है। उस रात नील ने अपनी कहानी साफ साफ लिखी और शहर की एक प्रसिद्ध पत्रिका में भेज दी। फिर वह इंतजार करने लगा। एक हफ्ता बीता, फिर दूसरा। कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे नील उम्मीद छोड़ने लगा। इसी बीच उसके पिता ने उसके लिए एक दुकान में नौकरी तय कर दी। अब नील सुबह से शाम तक दुकान पर काम करता, थककर घर आता और चुपचाप सो जाता। उसकी लिखाई लगभग बंद हो गई। एक शाम फिर तेज बारिश होने लगी। नील दुकान बंद कर रहा था कि तभी एक आदमी वहां आया। उसकी उम्र लगभग 50 साल होगी। उसने कहा, बेटा, थोड़ी देर बारिश रुकने तक यहाँ खड़ा रह सकता हूँ? नील ने सिर हिला दिया। वह आदमी दुकान के बाहर खड़ा बारिश देखने लगा। फिर अचानक बोला, तुम उदास लगते हो। नील थोड़ा चौंका। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आदमी मुस्कुराया। हर इंसान जो अपने सपनों से दूर होता है, उसकी आंखें ऐसी ही लगती हैं। ये सुनकर नील चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने पूछ ही लिया, आप क्या करते हैं? आदमी ने जवाब दिया, पहले बैंक में नौकरी करता था, अब कविताएं लिखता हूँ। कविताएं? नील हैरान हुआ। हाँ, आदमी हंसा। बहुत देर से शुरू किया, लेकिन शुरू तो किया। नील ने उस आदमी को अपनी कहानी और चिट्ठी के बारे में बताया। आदमी ध्यान से सुनता रहा। फिर उसने कहा, कुछ लोग जिंदगी में रास्ता दिखाने आते हैं। शायद वह चिट्ठी भी तुम्हारे लिए वैसी ही थी। बारिश रुक गई। आदमी जाने लगा। जाते जाते उसने कहा, अगर दिल सच में कुछ करना चाहता है तो दुनिया की आवाज थोड़ी देर के लिए बंद कर देनी चाहिए। उस रात नील ने फिर लिखना शुरू किया। कुछ दिनों बाद अचानक उसके घर एक पत्र आया। वह उसी पत्रिका की तरफ से था जहां उसने अपनी कहानी भेजी थी। कांपते हाथों से उसने पत्र खोला। उसमें लिखा था, आपकी कहानी हमें बहुत पसंद आई। हम इसे अगले महीने प्रकाशित करना चाहते हैं। नील की आंखों में आंसू आ गए। वह भागकर माँ के पास गया। माँ ने पत्र पढ़ा और खुशी से मुस्कुरा दी, लेकिन पिता अब भी चुप थे। रात को खाना खाते समय पिता ने धीरे से पूछा,
सच में लोग तेरी कहानी पढ़ेंगे? नील ने हिचकिचाते हुए कहा। शायद। कुछ पल चुप्पी रही, फिर पिता बोले, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो गायक बनना चाहता था, लेकिन दादाजी ने मना कर दिया। फिर मैंने कभी कोशिश नहीं की। नील ने पहली बार अपने पिता की आंखों में उदासी देखी। पिता आगे बोले, शायद इसलिए मैं डरता था कि तू भी दुखी होगा। नील कुछ नहीं बोला। उस दिन के बाद पिता ने उसे लिखने से कभी नहीं रोका। धीरे धीरे नील की कहानियां लोगों को पसंद आने लगी। वह छोटे छोटे कार्यक्रमों में बुलाया जाने लगा, लेकिन उसके लिए सबसे खास चीज अब भी वही पुरानी चिट्ठी थी। एक दिन उसने तय किया कि वह आरव को ढूंढेगा। कई महीनों तक उसने अलग अलग शहरों में पूछताछ की। आखिरकार उसे पता चला कि आरव पहाड़ों के एक छोटे से गांव में रहता है। नील वहां पहुंचा। आरव अब बूढ़ा हो चुका था। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और बच्चों को पेंटिंग सिखाता था। नील ने उसे वह पुरानी चिट्ठी दिखाई। आरव लंबे समय तक उसे देखता रहा, फिर उसकी आंखें भर आईं। मुझे लगा था वह चिट्ठी शायद कभी किसी तक नहीं पहुंचेगी, उसने धीरे से कहा। नील मुस्कुराया, लेकिन वह मेरे पास पहुंची और उसने मेरी जिंदगी बदल दी। आरव ने पूछा, अब तुम क्या करते हो? नील ने जवाब दिया, मैं कहानियां लिखता हूँ। ये सुनकर आरव की आंखों में चमक आ गई। शाम को दोनों पहाड़ के किनारे बैठे सूरज ढलता देख रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। आरव बोला, सपने अजीब होते हैं। अगर उन्हें दबाओ तो वे अंदर दर्द बन जाते हैं, और अगर उन्हें जी लो तो वही जिंदगी बन जाते हैं। नील मुस्कुराया। उसने आसमान की तरफ देखा। हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और उसे लगा कि शायद जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज यही है, अपने रास्ते को पहचान लेना।